पॉलिटिकल साइंस। लीडर ऑफ ऑपोजिशन राहुल गांधी पूरे 30 दिन के बाद सार्वजनिक रूप से देहरादून में दिखाई दिए। इस पर राहुल गांधी को लेकर यह चर्चा हो रही है कि अगर कोटा का भूला देहरादून लौट आए तो उसे भूला नहीं कहते। अब आप कहेंगे ये क्या था? राहुल गांधी ठीक 30 दिन पहले आज से कोटा में दिखाई दिए थे, अब 30 दिन बाद देहरादून में दिखाई दिए। इस बीच राहुल गांधी कहां थे, क्या कर रहे थे, किस देश की यात्रा से लौट कर आए हैं, इस बारे में किसी के पास कोई जानकारी फिलहाल उपलब्ध नहीं है। लेकिन आज जो तस्वीरें सामने आई उसमें राहुल गांधी देहरादून में दिखाई दे रहे हैं, जहां उन्होंने छात्रों के मुद्दे पर अपनी पहली बड़ी सियासी अटेंडेंस दर्ज कराई है। देहरादून में राहुल गांधी गूंज नाम के कार्यक्रम में छात्रों के बीच पहुंचे, जिसमें उन्होंने सरकार पर पेपर लीक और शिक्षा व्यवस्था को लेकर हमला बोला। भारत की गूंज। एक तरफ देहरादून में राहुल गांधी है जो छात्रों के मुद्दे उठा रहे हैं, दूसरी तरफ सोनम वांगचुक हैं, वो भी छात्रों के लिए अनशन पर बैठे हैं। अब सवाल यह है कि जब मुद्दा एक है, मांग एक है, सरकार पर आरोप भी एक है, फिर रास्ते अलग अलग क्यों? क्या राहुल गांधी को सोनम वांगचुक से डर लगता है? राहुल गांधी गूंज में दिखाई दिए लेकिन जंतर मंतर के अनशन पर नहीं पहुंचे। सोनम वांगचुक के मंच पर आम आदमी पार्टी के नेता पहुंचे, समाजवादी पार्टी के नेता पहुंचे, दूसरे विपक्षी दलों के नेता पहुंचे, आज कांग्रेस के नेता भी जंतर मंतर पर पहुंचे, पवन खेड़ा, लेकिन खुद राहुल गांधी नहीं पहुंचे। इसीलिए सवाल उठ रहे हैं कि राहुल गांधी आखिर सोनम वांगचुक और कॉकरोच जनता पार्टी से बच क्यों रहे हैं। सबसे हैरानी की बात यह है कि जो कॉकरोच पार्टी के लोग कुछ साल पहले राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का मजाक उड़ाया करते थे, वो अब राहुल गांधी को बुला रहे हैं, निमंत्रण पत्र लिख रहे हैं। क्यों? हैरानी यह भी है कि जो कांग्रेस पिछले 20 दिनों से सोनम वांगचुक तक पहुंचने से बच रही थी, आज उसी पार्टी के नेता पवन खेड़ा सोनम वांगचुक के मंच पर दिखाई दिए। इसके पीछे क्या सियासी खिचड़ी पक रही है, ये नहीं मालूम, या फिर जो अटकलें लगाई जा रही है, जो तिया पाचा दिखाई दे रहा है, वो आपके सामने रखना है। हम सब ने बचपन में लकड़ियों के गट्ठर वाली कहानी तो सुनी है ना, आपने सुनी है? अरे कि एक लकड़ी तोड़ सकते हैं और लकड़ियों के उस पूरे पूरे गट्ठे को नहीं तोड़ सकते। फिर उसकी सीख क्या थी कि एक एक लकड़ी आसानी से टूट जाती है, लेकिन जब वही लकड़ियां गट्ठर बन जाती है तो उन्हें तोड़ना मुश्किल हो जाता है। राजनीति में अक्सर यही कहा जाता है कि समान मुद्दों पर लड़ने वालों को साथ खड़ा कर देना चाहिए और साथ खड़े हो जाना चाहिए। लेकिन राहुल गांधी जिस तरह सोनम वांगचुक के अनशन को अनदेखा करके सीधा देहरादून चले गए हैं, उससे सवाल उठ रहे हैं, क्या एक ही मुद्दे पर आवाज उठाने वाले राहुल गांधी और सोनम वांगचुक की मंजिल एक है लेकिन रास्ते अलग अलग हैं? आप देखिए कि सोनम वांगचुक लद्दाख को 6th शेड्यूल में शामिल करने की मांग कर रहे हैं, राहुल गांधी भी लद्दाख के लिए 6th शेड्यूल की खुलकर वकालत करते हैं, तो एक टिक हो गया। वांगचुक लद्दाख में पीएससी, स्थानीय नौकरियां, युवा बेरोजगारी का मुद्दा उठा रहे हैं, राहुल भी युवा न्याय के तहत नौकरियों की मांग कर रहे हैं, टिक हो गया। वांगचुक पेपर लीक रोकने के लिए सिस्टम सुधार की मांग कर रहे हैं, राहुल जी भी पेपर लीक रोकने के लिए सरकार से फुल प्रूफ सिस्टम मांग रहे हैं, टिक हो गया। वांगचुक पेपर लीक पर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांग रहे हैं, राहुल गांधी भी धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग पर अड़े हुए हैं, टिक हो गया। अब जब मंजिल एक है तो फिर रास्ते अलग अलग क्यों? राजनीति में अक्सर कहा जाता है कि अगर मुद्दा और नीयत सही हो तो 1 और 1 11 हो सकते हैं, लेकिन यहां तो देखकर लगता है कि एक दूसरे को माइनस करने की कैलकुलेशन चल रही है। टू बी फ्रैंक, 7.5 करोड़ युवाओं को पेपर लीक से नुकसान हुआ है। 152 लीक हुई है। 152 लीक मतलब पिछले 10 साल में हर महीने एक पेपर लीक हुआ है। और रियलिटी है कि कन्विक्शन रेट 0। इस काम के लिए एक भी व्यक्ति जेल में नहीं गया है, एक
सजा नहीं मिली। अब आपको कॉकरोच जनता पार्टी की तरफ से वो फरियादी पोस्ट भी दिखा देती हूं जो उन्होंने राहुल गांधी और दूसरे नेताओं को जंतर मंतर पर बुलाने के लिए लिखी थी। 14 जुलाई वो तारीख जब पोस्ट किया गया, जिन जिन नेताओं को बुलावा भेजा गया था उसमें सबसे पहला नंबर और नाम किसका? राहुल गांधी का। सबसे खास बात यह है कि इसमें राहुल गांधी को लीडर ऑफ द ऑपोजिशन इन द लोकसभा के तौर पर बुलाया गया है। इसमें कॉकरोच पार्टी के प्रवक्ता सौरभ दास ने लिखा है कि 9 और 10 जुलाई को अभिजीत दीपके और मैंने कॉकरोच जनता पार्टी की ओर से अलग अलग राजनीतिक दलों और वैचारिक मतभेदों से जुड़े कई नेताओं को पत्र लिखकर उन्हें जंतर मंतर आने का निमंत्रण दिया है। उनसे अपील की कि वो इस देश के युवाओं और सोनम जी के समर्थन में एकजुटता दिखाने के लिए उपस्थित हों। इसमें नेताओं की पूरी लिस्ट शामिल है, जिसमें राज्यसभा में सदन के नेता जेपी नड्डा जी और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी भी शामिल है। कोट अनकोट। आपने देख लिया, शिद्दत से अभिजीत दीपके और उनकी कॉकरोच पार्टी राहुल गांधी को पुकार रही है, लेकिन राहुल गांधी ने अपना काफिला जंतर मंतर के बजाय देहरादून की तरफ घुमा लिया। अब इस बेरुखी की वजह क्या है, इसे लेकर सोशल मीडिया पर तरह तरह की चीजें चल रही है। अभिजीत दीपके की एक पुरानी पोस्ट वायरल हो रही है। 2022 की इस पोस्ट में अभिजीत दीपके ने राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का मजाक उड़ाते हुए उसे एक ट्रैवल व्लॉग बता दिया। अब बताइए, जो अभिजीत दीपके राहुल गांधी की 3750 किलोमीटर लंबी सियासी मेहनत का इस तरह मजाक उड़ा चुके हैं, उनके आंदोलन की आलोचना कर चुके हैं, अब वही अभिजीत दीपके राहुल गांधी को क्यों याद आ रहे हैं भैया? काहे? कमाल है। कॉकरोच पार्टी के मंच पर राहुल गांधी की डिमांड बढ़ तो गई है भैया, बहुत। राहुल गांधी को याद करने वालों की लिस्ट में अब दूसरा नाम किसका? सोनम वांगचुक का। एक इंटरव्यू में सोनम ने राहुल गांधी के लिए कहा कि अगर विपक्ष, जिसमें कांग्रेस भी शामिल है, नीट परीक्षा में गड़बड़ी के खिलाफ कॉकरोच जनता पार्टी के इस आंदोलन का समर्थन नहीं करते तो जनता उन्हें खारिज कर देगी। धमकी। सोनम वांगचुक ने यह भी कहा कि अगर विपक्षी दल इस आंदोलन में शामिल नहीं होते हैं तो ये उनकी संकीर्ण यानी छोटी सोच मानी जाएगी और देश की जनता उन्हें सबक सिखाएगी। अब इस बेरुखी से राहुल गांधी को कोई बुलाएगा तो भला वो जाएंगे? कोई जाएगा? नहीं आए तो ये हो जाएगा, ये नहीं किया तो ऐसे दिखोगे, कोई ना जाए। इसीलिए सोनम वांगचुक के इस तरह के बयान से कांग्रेस के कई नेता नाराज दिखे भी। उन्हें लगता है कि इस तरह की टिप्पणी से राहुल गांधी और कांग्रेस पर दबाव बनाने की कोशिश है। सोनम वांगचुक के इस बयान के बाद कांग्रेस की प्रतिक्रिया आई है, सुनना चाहेंगे? जिग्नेश मेवाणी क्या कह रहे हैं वो? भाई युवा नेता है। किसी कांग्रेस नेता ने सोनम वांगचुक या इन युवाओं से ये नहीं पूछा कि जब एनएसयूआई और भारतीय युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने परीक्षा लीक यानी पेपर लीक के मुद्दे पर प्रदर्शन किया और उन्हें बेरहमी से पानी की बौछारों और लाठीचार्ज का सामना करना पड़ा, तब कॉकरोच पार्टी ने उनका समर्थन काहे नहीं किया? कांग्रेस के प्रवक्ता गुरदीप सप्पल वो कह रहे हैं कॉकरोच पार्टी का आंदोलन पारदर्शी नहीं है। इस आंदोलन में आम आदमी पार्टी के लोग फिर से नकली नाम से सामने आने लगे हैं। इसके आगे लिखा है कि कॉकरोच पार्टी इस अंदाज में राहुल गांधी से अपील कर रही है जैसे ये राहुल जी की ड्यूटी है कि वहां जाए। राहुल गांधी साथ ना देकर अपनी ड्यूटी पूरी नहीं कर रहे हैं। लेकिन राहुल जो नीट के सवाल पर आंदोलन खड़ा कर रहे हैं, कांग्रेस के छात्र और युवा संगठन जो सड़कों पर हैं, उसके समर्थन में कॉकरोच पार्टी के लोग एक शब्द नहीं कहेंगे। ये सब लिखा है उन्होंने। अब इस बयान को देखकर तो साफ है कि कांग्रेस और कॉकरोच पार्टी के बीच बयानों की तगड़ी फाइट चल रही है। लेकिन इसके बाद भी राहुल गांधी की डिमांड बहुत है। बड़ी बात। कांग्रेस ने पवन खेड़ा को भेजकर इस दाग को धोने की कोशिश की कि कांग्रेस इस अनशन से बचना चाहती है। सोनम वांगचुक जी के स्वास्थ्य को लेकर हम सबको चिंता है और एक बहुत संवेदनहीन सरकार ऊपर बैठी है जो लोकतांत्रिक विरोध की भाषा को नहीं समझती। ऐसी सरकार के सामने विरोध का तरीका बदलते रहना चाहिए। हमें इनकी चिंता है स्वास्थ्य की, जो बच्चे बैठे हैं उनकी भी, कि आप अपनी जान को जोखिम में डालकर इस सरकार से कुछ हासिल नहीं कर पाएंगे। अब भाई इसमें कोई शक नहीं है कि राजनीति में दोस्त और मुद्दे बदलते रहते हैं। क्या क्या बदलता है? दोस्त और मुद्दे।
कब कौन किसके साथ किसके खिलाफ हो जाए, कोई गारंटी नहीं है। राहुल गांधी जिस तरह कॉकरोच पार्टी और उनके आंदोलन से बच रहे हैं, उसे लेकर बहुत सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। पहला तो ये जहन में आता है, क्या राहुल गांधी क्रेडिट को लेकर सजग हैं? वो चाहते हैं कि छात्रों से जुड़े मुद्दे पर उनके अलावा किसी और को किसी किस्म का श्रेय ना जाए? क्या राहुल गांधी पसुपेश में हैं? उन्हें लगता है जंतर मंतर पर मौजूद आंदोलन जीवियों से जोड़कर वो अपनी छवि को नुकसान कर लेंगे? क्या राहुल गांधी केवल उन्हीं आंदोलन या मुद्दों को अपनाते हैं जहां से उन्हें राजनीतिक नफा मिलने की संभावना है या सबसे ज्यादा होती है? ध्यान देने की बात यह है कि सोमवार से मॉनसून सत्र की शुरुआत हो रही है ना? माना जा रहा है कि परिसीमन और महिला आरक्षण के संशोधन बिल को पास कराने के लिए इस बार सरकार 3/4 के करीब पहुंच चुकी है। पिछली बार जो लोग कांग्रेस के साथ थे, उनमें से कई अब पाला बदल चुके हैं। ममता बनर्जी और उद्धव ठाकरे के घर में बगावत हो गई है, और जितने लोगों ने बगावत की है वो कहां चले गए हैं? एनडीए। जिस डीएमके को कांग्रेस ने धोखा दिया, वो भी अब कांग्रेस से दूरी बना चुकी है। शरद पवार पहले ही संकेत दे चुके हैं कि उनकी पार्टी भी अभी रुख बदलने वाली है। यूपी के 2 लड़कों में टिकट को लेकर खटपट चल ही रही है, वो अलग बात है। तो क्या यह मान लिया जाए कि राहुल गांधी के लिए गूंज शक्ति प्रदर्शन का मौका है? इसके उलट अगर वो जंतर मंतर जाते तो अपनी ताकत का एहसास नहीं करा पाते। एक तरफ राहुल गांधी इस गफलत में है कि जंतर मंतर जाएं कि ना जाएं, दूसरी तरफ उनकी टेंशन यह भी है कि पंजाब कांग्रेस जो उठापटक वहां चल रही है, उसे कैसे ठीक किया जाए। करीब 1 महीने विदेश में रहने के बाद राहुल गांधी भारत लौटे। सबसे पहले पंजाब कांग्रेस की सियासी उलझन पर उन्होंने फोकस किया। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ अहम बैठक हुई। पंजाब में बढ़ते संकट पर बात हुई। अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारियों का मंथन हुआ, और सूत्र बता रहे हैं पंजाब कांग्रेस के प्रभारी भूपेश बघेल को दिल्ली बुलाया गया। पूछा गया, पंजाब में क्या गड़बड़ है भैया? इस बीच पंजाब से एक ऐसी तस्वीर आई जिसमें कांग्रेस की टेंशन और ज्यादा बढ़ गई। हाँ, बगल ही में चल रही है। क्या दिख रहा है बगल में? हाँ, मनीष तिवारी दिख रहे हैं। किसके साथ दिख रहे हैं? पीएम मोदी के साथ। जेपी नड्डा भी है। जेपी नड्डा भी दिखाई दे रहे हैं। टेंशन बढ़ रही है ना, और टेंशन तो चारों तरफ से बढ़ रही है। आंदोलन अलग टेंशन, वहां सत्र शुरू होने वाला है वो अलग टेंशन, यहाँ चुनाव आने वाले हैं वो अलग टेंशन। तो टेंशन तो है ना। अब एक और टेंशन, और ये टेंशन उन लोगों के लिए है जो वंदे मातरम से परहेज करते हैं। क्लियर बात है, राजनीति और राष्ट्रवाद की क्लास।